कौन नहीं चाहता कि वो फिट रहे, लेकिन फिट रहा कैसे जाता है उसमें बहुत लोगों के बहुत डिफरेंट ओपिनियंस हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ उन 2 चीज़ों की बात करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन 2 चीज़ों को सुधार कर कोई भी इंसान टोटली फिट हो सकता है। इससे आपका जितना एक्सेस फैट है वो भी बर्न हो जाएगा। इसमें जितने भी मेथड्स बताए जाएंगे सिर्फ 2 ही मेथड है, वो दोनों बिल्कुल प्रैक्टिकल है एंड साइंटिफिक भी हैं। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट रहेगा सात्विक डाइट का। ओके, सात्विक डाइट ना तो वेजिटेरियन होता है, ना वीगन होता है, ना कीटो होता है। तो सात्विक डाइट इज़ अ डिफरेंट डाइट जो सदगुरु ने थोड़ा और पॉपुलर कर दिया जाकर। सात्विक डाइट में होता क्या है कि हम लोगों के पास वेद हैं जिनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो उसी में से हम लोग के पास आयुर्वेद भी है और भी कुछ बुक्स है जो हेल्थ रिलेटेड है। तो उसमें बताया गया है कि हम लोगों को किस प्रकार के खाना खाना चाहिए। तो उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। तो सात्विक जो फूड होता है उसमें हम लोग क्या खाते हैं, फ्रेश फूड खाते हैं। सात्विक हमेशा फ्रेश होना चाहिए। जब सात्विक फूड जो सात्विक की कैटेगरी में जो फूड होते हैं, अगर वो कुछ टाइम तक उनको बाहर छोड़ दिया जाए, अगर उनको प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेटेड नहीं किया जाए, तो वो भी राजसिक और तामसिक की कैटेगरी में चले जाते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश ग्रेन्स, मिल्क, कर्ड, योगर्ट, घी, ये सब सात्विक फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो सात्विक फूड की लिस्ट आपको आराम से मिल जाएगी इंटरनेट पे। मैं भी डिस्क्रिप्शन में कुछ सात्विक फूड पेस्ट कर दूंगा ईजिली। सदगुरु ने भी एक मिशन चलाया हुआ है, तो उसमें आपको बहुत सारी सात्विक रेसिपीज भी मिल जाएंगी। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं राजसिक तामसिक के बारे में, और उसके बाद जानेंगे कि सात्विक डाइट फॉलो करना इम्पोर्टेंट क्यों और ये डाइट सही भी है या फिर नहीं है। राजसिक के अंदर क्या कैटेगरी आती है कि उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी अगर खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी विथ लॉट्स ऑफ स्पाइसेस, तो वो राजसिक कैटेगरी में चला जाता है। और तामसिक कैटेगरी में क्या जाता है, जो एडिक्टिव चीज़ें होती हैं, जो नशे वाली चीज़ें होती हैं, प्याज, लहसुन और कुछ नशे वाली चीज़ें, तो वो सब तामसिक कैटेगरी में चल जाती है। तामसिक कैटेगरी में चीज़ें में क्या होता है, साइंटिफिकली भी प्रूफ है, प्याज और लहसुन खाने से आपके अंदर एंगर बढ़ता है, लस्ट बढ़ता है, आलस बढ़ता है, एक्सट्रीमिज़म बढ़ता है, तो और भी बहुत कुछ बढ़ते हैं। मैंने 3-4 मेन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया। आप ज़्यादा देर तक सोएंगे भी, खाएंगे तो। और एक और चीज़ होती है कि जो प्याज कोई खाता है तो उसके मुंह से बदबू भी मारने लगती है, प्याज वाले पराठे या फिर प्याज ऐसे भी खाए कोई, तो इसलिए भी प्याज को अवॉइड किया जाए तो वो बेटर है, प्याज लहसुन को। इसीलिए वो तामसिक कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि उनसे खाने से बैड स्मेल भी आती है। और जितने भी नशे हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग और साथ में चाय कॉफ़ी भी नशा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कैफ़ीन होता है और चॉकलेट भी कैफ़ीन होता है। तो चॉकलेट भी खाने के लिए प्रोहिबिट किया जाता है। और चॉकलेट तो नॉनवेज भी होता है, क्योंकि हम लोग आप देख सकते हैं यूएस गवर्नमेंट की साइट में कि उन्होंने इंसेक्ट्स पार्ट को अलाउ किया हुआ है, शायद 60 इंसेक्ट्स पार्ट पर 100 ग्राम। तो इतने सारे पार्ट्स अलाउड है, क्योंकि जब चॉकलेट फर्मेंट किया जाता है तो कॉकरोचेस जाके उस टैंक में गिर जाते हैं, क्योंकि उनको वो स्मेल क्या करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे आपने देखा होगा पतंगा, एक पतंगा भी होता है, वो जाकर जहाँ आग जल रही होती है, जहाँ पे लाइट का सोर्स रहता है, वो उसी के आसपास घूमता है, या कभी कभी वो आग में जाके मर जाता है। तो वो उसका नेचर है। तो वैसे ही कॉकरोचेस जैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं चॉकलेट की तरफ और वहाँ जाकर मर जाते हैं। तो इसीलिए चॉकलेट आपके लिए क्या हो गई, एक तो मांसाहारी भी हो गई। अच्छा, मांस मछली भी जो है वो भी आपकी तामसिक कैटेगरी में चली गई है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आप सेवन करेंगे तो आपको स्किन, आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, लीवर प्रॉब्लम हो सकते हैं और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। और साथ में शास्त्रों में इसलिए मना किया गया है कि हम लोग किसी और को किल करके ना खाएं, वो बेटर रहता है। तो सात्विक डाइट फॉलो करने से फ़ायदा क्या होता है, इससे आप लोग फ्रेश रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, स्लीपी फील नहीं करेंगे, आपको एंगर कम आएगा, आपको लस्ट कम आएगा, ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे सारे काम को करने में। कुछ लोग बोलते हैं कि जो सात्विक डाइट होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो जो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा है उसके लिए सात्विक खाना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और वैसे भी दाल होते हैं उसमें बहुत प्रोटीन रहता है, सोयाबीन बहुत सारा प्रोटीन है, पीस बहुत सारा प्रोटीन है। तो जितने भी जैसे हो गए ना दाल, चना, जितनी बहुत सारे प्रकार के दाल होते हैं, बहुत सारे चने होते हैं, तो वो क्या होते हैं, लेग्यूमेंट्स होते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है राइबोसोम्स के द्वारा। तो राइबोसोम्स के द्वारा जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन डिमांड करते हैं।
और प्रोटीन में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल मतलब नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से ही वो प्रोटीन बनता है। नाइट्रोजन ही एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है प्रोटीन का, तो इसीलिए दाल वाले में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ये कहना गलत है कि प्रोटीन बिल्कुल नहीं है। साथ में दूध भी आता है सात्विक में, दूध में तो सब कुछ होता है, प्रोटीन भी होता है साथ साथ में। और भी अगर आपको प्रोटीन अगर सच में लेना भी है, अगर कोई यहाँ पे जिम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग तो खाते हैं एक्स्ट्रा प्रोटीन। कोई बहुत लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन खरीदते हैं, वे प्रोटीन खरीदते हैं बहुत लोग, मसल ब्लेज, सिन्यू और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो सात्विक डाइटिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नो फैपिंग, नो फैपिंग, नो मैस्टरबेशन, हस्त मैथु नहीं करना, वीर्य को नहीं गिराना, उसका नाश नहीं करना। तो हमारे शास्त्रों में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि वीर्य का जो लॉस होता है वो सबसे बड़ा लॉस होता है। आपके जो बॉडी में जो वीर्य आप लॉस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है। आप पैसा लॉस कर दिया आपने, वो भी कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है जितना वीर्य का लॉस करना है। शास्त्र क्या कहता है हमारा कि 800 बूंद खून लगते हैं एक बूंद वीर्य बनाने में। जो सीमेन होता है, स्पर्म अलॉन्ग विथ इट्स फ्लोटिंग मीडियम, तो स्पर्म का फ्लोटिंग मीडियम होता है सीमेन, और स्पर्म उसमें जब सीमेन में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं हिंदी में हम लोग। और हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि वीर्य का नाश नहीं करना चाहिए। और वीर्य हमारे शास्त्रों में और भी डिटेल में इसके बारे में बात की गई है। जैसे क्या है, हम लोग पसीना को त्याग देते हैं, हम लोग एक्सक्रीट करते हैं ना, यूरिनेशन करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये सब चीज़ों को, पस जो होता है जब हम लोग का कुछ चोट लग जाता है तो वो सब त्यागने लायक चीज़ होती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जैसे खून है और वीर्य है, साथ में जो हम लोग के अंदर सलाइवा होता है, मुँह में जो थूक होता है, वो भी हम लोग का डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए। तो ये सब त्यागने के लिए नहीं होते हैं। ये तो हो गई शास्त्र की बात। एक प्रैक्टिकल बात ये है कि अगर कोई मैस्टरबेट करता है उसके बाद उसको बहुत जल्दी नींद आने लगती है। नींद कब आती है हमें, जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। कभी मेला घूम के आइए या फिर कहीं बहुत ज़्यादा वॉक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हैवी जिमिंग कर लीजिए, नींद बहुत जल्दी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, हम लोग की बॉडी थक जाती है, क्योंकि सोने के समय क्या होता है, हम लोग का बॉडी रिपेयर वर्क चालू हो जाता है। तो जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, आपके सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो आपको नींद आने लगती है, क्योंकि बॉडी क्या चाहता है, आपका रिपेयर वर्क स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए मैस्टरबेशन के बाद ही हम लोग बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस कर देते हैं। तो बॉडी चाहता है रिकवर होना, इसलिए हमें नींद भी आने लगती है। साथ में क्या होता है, हम लोग अपने बॉडी में देख सकते होंगे विजिबली कि हम लोग के हाथ पैर थोड़े पतले हो जाते हैं 1-2 घंटे के बाद। तो ये एक विजिबल चीज़ है जो हर कोई देखता है, हर कोई महसूस करता है। साथ में पिंपल्स करना ये एक अलग बात होती है। आँखों की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, बहुत लोग कहते हैं। और साथ में कंसंट्रेशन कम होता है। कहा जाता है कि मटेरियल एक्टिविटी तो होती है, ये सारी मटेरियल एक्टिविटी है, स्पिरिचुअली भी फैपिंग को बहुत ज़्यादा रोका गया है। क्यों रोका गया है, क्योंकि स्पिरिचुअली हम लोग को आगे बढ़ने नहीं देता है फैपिंग। साथ में शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो हम लोग फील कर पाते हैं डिफरेंस कि फैपिंग के बाद इंसान कितना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। हम लोग देखते होंगे इंसान बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है उसके बाद। तो इसीलिए इसको जितना ज़्यादा अवॉइड करना चाहे उतना बेटर है। सात्विक खाना तो आप लोग की चॉइस है, थोड़ा आप लोग को कोशिश करनी पड़ेगी सात्विक खाने की। और जो मैस्टरबेशन है उसको रोकने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा मेथड बताया है, उसके लिए एक वीडियो पहले से मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो जाकर देख लें। वन मोर थिंग, सात्विक खाना खाने के समय बोला जाता है कि कुकिंग मीडियम हमेशा हम लोग का घी होना चाहिए, क्योंकि वैदिक कुकिंग मीडियम क्या होता है, हम लोग का घी होता है। अगर आपके पास घी है तो बेटर है, वरना आप लोग ग्राउंडनट ऑयल, सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल ये सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से निकलते हैं। कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे कोलू का बैल चलता था ना पहले, तो सीड्स को पीस कर निकाला जाता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर नहीं लगता है। एक्स्ट्रा प्रोसीजर लगने की वजह से क्या होता है, जो बाकी ऑयल्स आते हैं, राइस ब्रेन ऑयल हो गए, सोयाबीन ऑयल हो गए और भी पाल्मोलिन ऑयल हो गए, ये तो बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए सेहत के लिए हानिकारक होता है। और सोयाबीन ऑयल में, राइस ब्रेन ऑयल में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सस्ते में बेचती है तेल, पाल्मोलिन ऑयल बना देती है उसमें। इससे क्या होता है, हम लोग की बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है। तो इसीलिए बेटर है कि हम लोग इस सब तेल को खाना अवॉइड करें और कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सरसों का तेल तो सस्ते ही मिलता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ अफोर्डेबल आप लोग घी को कुकिंग मीडियम की तरह यूज़ कर सकते हैं। देसी घी, शुद्ध गाय का घी, जो 1200-1300 रुपये kg भी मिल जाता है, देसी गाय का घी। अभी तो हम लोग के पास हाइब्रिड गाय है जिसको हम लोग जर्सी काव बोलते हैं। अगर देसी गाय का घी हो तो और बेटर हो।
सो इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।